हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कार कोचिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासों में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बहुपद, जो कि 10वीं क्लास में दूसरा चैप्टर है आपके। तो बहुपद के बारे में आज हम कुछ चर्चा करेंगे। तो पहले तो बहुपद होता क्या है भाई, और उससे पहले हम जानते हैं व्यंजक क्या होता है। व्यंजक क्या होता है, तो आपके पास व्यंजक क्या होता है भाई। व्यंजक आप किसे कहते हैं? व्यंजक तो आप पीछे की क्लासों में पढ़ चुके हैं। तो व्यंजक क्या होता है भाई, जो चर और अचर से मिलकर बना होता है, उसे हम क्या कहेंगे भाई, उसे हम व्यंजक कहेंगे। चर की बात करें तो चर क्या होता है आपके पास, ए बी सी डे डे डेस एक्स वाई जेड, यानी कोई ए बी सी डी का अक्षर होगा भाई। और अचर क्या होगा आपके पास, कोई भी संख्या हो सकती है भाई। क्या हो सकता है? कोई भी संख्या हो सकती है। तो चर क्या होता है, जिसमें एक्स वाई जेड आए या फिर ए बी सी, कोई ए बी सी डी के अक्षर आए। और अचर क्या होता है भाई, कोई संख्या होती है। और इन दोनों से मिलकर जो बना होता है वो क्या होता है आपके पास, व्यंजक होता है। तो व्यंजक की बात करूं मैं, यदि व्यंजक का कोई एग्जाम्पल देना हो तो 2x + 1, ठीक है भाई, ये व्यंजक का एग्जाम्पल हो गया, जिसमें दो क्या एक संख्या और अक्ष आ रहा है आपके पास, वो क्या एक चर राशि है। और एक 2x + 1 आ रहा है आगे, तो एक क्या आपके पास, एक चर, यानी ये जो व्यंजक बना है वो चर और अचर से मिलकर बना है। तो व्यंजक क्या होगा आपके पास, जो चर और अचर से मिलकर बनेगा, उसे हम कहेंगे व्यंजक। अब मैं इसकी बात करूं x + 1, तो ये आपके पास एक व्यंजक है, क्योंकि ये चर और अचर से मिलकर बना है। और ये √x + 1, ये भी क्या आपके पास एक व्यंजक है। अब हम बहुपद की बात करें तो बहुपद क्या होता है आपके पास, बहुपद क्या होता है, जिसमें चर की घात क्या हो भाई, जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, घात पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या का मतलब भाई 0 से अनंत होनी चाहिए भाई जिसकी घात, उसे हम क्या कहेंगे भाई, बहुपद कहेंगे। यहाँ पर चर की घात देखो भाई, ये अक्ष आपके पास चर है और 2 और 1 तो अचर है आपके पास। तो चर की घात देखो 1 है भाई, तो चर की घात कितनी है, 1। तो 1 क्या पूर्ण संख्या है? हाँ भाई, 0 और अनंत के बीच में आ रही है 1, तो पूर्ण संख्या है। तो ये क्या होगा भाई, ये एक बहुपद होगा। यानी हम व्यंजक को ही बहुपद कहेंगे। लेकिन कौन से व्यंजक को हम बहुपद कहेंगे और कौन से व्यंजक को हम बहुपद नहीं कहेंगे, वो आप देखते हैं। अब भाई, अब अगले वाला है 1/x + 1। अब आपके पास 1/x + 1, ठीक है। तो कोष्टक के बारे में 1 लिख सकता हूँ, पावर 1 है इसकी, ठीक है भाई। इसे मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, x + 1 की पावर -1, तो पावर -1 आ गई। तो अब क्या -1 एक पूर्ण संख्या है भाई? नहीं, -1 एक पूर्ण संख्या नहीं है। एक पूर्णांक तो हो सकती है -1, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। तो क्या ये एक बहुपद है भाई? तो ये एक बहुपद नहीं है, ये केवल आपके पास एक व्यंजक है। अब अगले की बात करें तो अगला क्या आपके पास एग्जाम्पल है, √x + 1। आपके पास है √x + 1, तो इसमें चर की अधिकतम घात या फिर चर की घात कितनी है भाई, रूट को आप 1/2 घात कहते हो भाई, 2 की पावर 1/2, √2 का मतलब ये होता है। तो x की पावर 1/2 + 1, तो भाई कितनी घात का बहुपद है, ये कितनी घात का व्यंजक है, 1/2, और घात 1/2 है। तो 1/2 क्या पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये क्या नहीं है, ये एक बहुपद आपके पास नहीं है। तो आप बहुपद के बारे में क्या कहोगे? बहुपद के बारे में कहोगे कि वे व्यंजक जिनकी घात पूर्ण संख्या हो, वो क्या कहलाएंगे आपके पास? बहुपद कहलाएंगे। ये बातें आप पीछे की कक्षा में पढ़ चुके हो, और देखते हैं आप क्या क्या पढ़ चुके हो। तो भाई, आप बहुपद की घात भी पढ़ चुके हो कि बहुपद की घात क्या होती है। क्या होती है भाई बहुपद की घात? चर की अधिकतम घात क्या कहलाती है भाई? बहुपद की घात कहलाती है। तो चर की अधिकतम घात की बात करें तो x की पावर 3 + 2x + 1, ये आपके पास क्या है, एक बहुपद है, ठीक है भाई। इसमें चर एक तो x है और एक x की क्यूब है, ठीक है भाई। तो x की पावर कितनी है यहाँ पर, 3, तो इस बहुपद की घात कितनी हो गई, 3 हो गई। अब यदि मैं बात करूँ तो y³ + x + 1, ठीक है भाई।
ये एक बहुपद है, दो चर वाला है, इसमें दो चर है, एक अक्स और एक वाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अक्स की पावर 1 और वाई की पावर 3, तो भाई चर की अधिकतम घात कितनी है, चर की अधिकतम घात आपके पास है 3, तो बहुपद की घात कितनी हो गई 3। अब आप बताओ ए अक्स की पावर 4 प्लस 5, ये एक बहुपद है भाई, और इसमें अक्स की अधिकतम घात कितनी है 4 है, तो बहुपद की घात क्या होगी, जो चर की अधिकतम घात होती है वही बहुपद की घात होती है। अब बात करें हम रेखिक बहुपद किसे कहेंगे, तो भाई एक घात का बहुपद हमेशा रेखिक बहुपद कहलाता है, यानी जिस बहुपद में एक घात हो वह क्या कहलाएगा, आपके पास रेखिक बहुपद कहलाएगा। जैसे कि बात करते हैं कि x प्लस 1, इसमें आपके पास चर की अधिकतम घात कितनी है 1, तो एक घात का बहुपद है, तो क्या कहलाएगा भाई रेखिक बहुपद। और इसका व्यापक रूप क्या होगा भाई, व्यापक रूप होगा आपके पास ax प्लस बी, ये बहुपद का व्यापक रेखिक बहुपद का व्यापक रूप होगा, जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी है भाई 1 है, तो एक घात का बहुपद है, तो एक घात का बहुपद है तो वो क्या कहलाएगा रेखिक बहुपद कहलाएगा। अब द्विघात बहुपद की बात करें भाई, यानी जिसकी घात क्या हो, नाम से पता चल रहा है द्विघात, तो जिसकी घात 2 वह द्विघात बहुपद, तो दो घात का बहुपद, दो घात का बहुपद आपके पास क्या कहलाएगा भाई द्विघात बहुपद कहलाएगा। और इसका एग्जाम्पल है तो x स्क्वायर प्लस 1, घात कितनी भाई चर की अधिकतम घात 2, तो दो घात का बहुपद है तो क्या कहलाएगा द्विघात बहुपद कहलाएगा। और एग्जाम्पल ले लो भाई x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो भाई यहाँ पर दो चर है x इस x की पावर 1 और इस x की पावर 2, तो भाई बहुपद की घात क्या है 2, तो दो घात का बहुपद क्या कहलाएगा आपके पास द्विघात बहुपद कहलाएगा। और व्यापक रूप की बात करूं मैं, तो इसका व्यापक रूप क्या होगा भाई, इसका व्यापक रूप हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये हो जाएगा इसका व्यापक रूप। व्यापक रूप क्या होगा भाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। द्विघात बहुपद के बारे में हमें पता चल गया। अब बात करते हैं त्रिघात बहुपद, यानी तीन घात का बहुपद त्रिघात, ठीक है, नाम से पता चल रहा है, तो क्या होगा भाई तीन घात का बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है। तो भाई इसका एग्जांपल है तो x की क्यूब प्लस 2x प्लस 1, इसमें x की अधिकतम घात 3, तो बहुपद की घात 3, और तीन घात का बहुपद क्या कहलाता है भाई त्रिघात बहुपद कहलाता है। और एग्जांपल की बात करें तो x की क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है भाई, इसमें बहुपद की चर की अधिकतम घात कितनी 3, तो बहुपद की घात कितनी हो गई 3 हो गई। और ये कितने घात का बहुपद है 3 घात का, और 3 घात का बहुपद क्या कहलाता है आपके पास त्रिघात बहुपद कहलाता है। और इसके व्यापक रूप की बात करूं मैं, तो इसका व्यापक रूप क्या होगा भाई, इसका व्यापक रूप होगा आपके पास ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये हो गया इसका व्यापक रूप, ठीक है भाई। क्या हो गया ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो अब तो आपने क्या सीखा भाई रेखिक बहुपद किसे कहते हैं, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। अब हम बात करेंगे बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्य क्या होते हैं भाई, तो अब हम बात करेंगे बहुपदों के शून्यकों की। तो मैं दे दूं आपको px बराबर, ये px किसका चिन्ह है भाई बहुपद का चिन्ह है। कोई आपके पास दो घात बहुपद है, ठीक है, आपके पास क्या है भाई दो घात का बहुपद है, या फिर -a कर लो, ठीक है, x स्क्वायर माइनस 1। यदि मैं p की जगह 0 रखूं, यानी यहाँ पर ये बहुपद का चिन्ह है भाई px, बहुपद को दर्शाते हैं इससे। बहुपद आपके पास क्या है x स्क्वायर माइनस 1। यदि मैं इस x की जगह 0 रखूं, तो भाई इसमें भी x की जगह 0 रखूंगा, तो कितना है आपके पास p0 का मान कितना है भाई -1 आ गया, ठीक है भाई। अब मैं p की जगह अगर 1 रखूं, यानी x की जगह 1 रखूं, तो यहाँ पर 1 रखूंगा भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर LHS में 1 रख रहा हूँ तो RHS में भी 1 रखना पड़ेगा, तो x की जगह 1 लगाओ, तो 1 का स्क्वायर -1, तो p1 आपके पास आ गया। 1 - 1 कितना है भाई 0 आया आपके पास, ठीक है। तो बहुपद का शून्य क्या होगा भाई कि चर का ऐसा मान जो पूरे बहुपद को क्या कर दे भाई 0 कर दे।
पूरे बहुपद को जीरो कर दे तो वो क्या कहलाएगा, बहुपद का शून्यक। तो ये एक बहुपद है, इसका शून्य क्या हो गया भाई, एक। पी की अक्ष की जगह एक लगाया तो ये एक हो गया आपका शून्यक। क्या हो गया भाई, शून्यक हो गया। अब दूसरे शब्दों में बात करें तो शून्य क्या होता है, शून्यक एक वास्तविक संख्या होती है। मान लो वो वास्तविक संख्या k है, कुछ भी हो सकती है वास्तविक संख्या। और बहुपद px, मैंने कहा था बहुपद को किससे दर्शाते हैं भाई, px को। तो बहुपद px का शून्यक कहलाती है यदि p k बराबर 0, यानी k की जगह अक्ष की जगह यदि k रखूं और 0 आ जाए, बहुपद का मान क्या हो जाए आपके पास, 0 हो जाए। अभी हुआ ना, 1 रखा तो बहुपद का मान क्या हो गया आपके पास, 0 हो गया। तो जो आपने मान रखा, जो वास्तविक संख्या आपके पास के, वो क्या होगी भाई, वही होगी बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक। तो भाई अब एक एग्जांपल लेते हैं। तो आपके पास है 2x + 1, ठीक है। ये आपके पास क्या है, एक बहुपद है, बराबर px से दर्शाते हैं भाई, ठीक है। अब px k क्या आपका ऐसा मान जो बहुपद में रखने पर क्या हो जाए, 0 हो जाए बहुपद का मान, तो वो मान क्या कहलाएगा, बहुपद का शून्यक। तो बहुपद का शून्यक निकालते हैं। तो भाई x का ऐसा मान बताओ जो यहाँ पर रखने पर इस बहुपद का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो भाई बताओ, तो मैं p का मान 1 रख के देखता हूँ। तो x की जगह 1 रखूँगा मैं, x की जगह 1 रखा तो 1 + 1 तो क्या आ गया आपके पास, 2 + 1 3 आ गया आपके पास। बहुपद का मान 0 नहीं हुआ। अब मैं क्या करूँगा भाई, x की जगह कोई दूसरा मान रखूँगा। तो आपके पास x का मान रखो आप -1/2, -1/2 रखो। तो यहाँ पर भी -1/2 रखना पड़ेगा। तो 2 का मान आ गया -1/2 और +1 चल रहा है, चलने दो। तो 2 से 2 कट गया, क्या बचा, -1। यहाँ पर +1 चल रहा है, माइनस प्लस माइनस तो 0। तो भाई ये -2 रखने पर, -1/2 रखने पर x की जगह बहुपद का मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये -1/2 क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इस बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक कहलाएगा। तो आप शून्यक निकाल सकते हो भाई। आगे हम शून्यक निकालना भी सीखेंगे। तो अब हम शून्यक निकालना सीखेंगे। और शून्य किसकी मदद से निकालेंगे भाई, ग्राफ की मदद से हम शून्यक निकालेंगे कि बहुपदों के शून्यक ग्राफ की मदद से कैसे निकाले जा सकते हैं। तो आपके पास एक रेखिक बहुपद है भाई, तो घात कितनी, 1। तो आपको एक बात बता दूं, जितनी घात उतने ही आपके शून्यक होंगे। एक घात का बहुपद है, एक घात का बहुपद है तो आपकी घात 1 होगी, शून्यक 1 होगा भाई। 2 घात का बहुपद है तो शून्यक 2, और 3 घात के बहुपद है तो शून्यक 3। इसी प्रकार यदि n घात का बहुपद है तो शून्य कितने आएंगे भाई, n आएंगे, ठीक है। ये बातों में प्रश्न देखते ही पता चल गई कि कितनी घात, 1 घात, तो कितने बहुपद आएंगे भाई, एक बहुपद। इस बहुपद के शून्य कितने आएंगे, तो 1 शून्यक आएगा। तो आपके पास px बराबर क्या है भाई, 2x + 3 है। अब इस px की जगह आपको क्या रखना है भाई, y बराबर लगाना है, y बराबर 2x + 3, ठीक है। y बराबर आपके पास क्या आ गया, 2x + 3 आ गया। अब क्या करो भाई, इस x के अलग अलग मान लगाओ और y के मान आप निकालो। तो x बराबर में 0 लगाऊं, 0 लगाने पर तो आपके पास y बराबर कितना आएगा भाई, 2 × 0 + 3, तो y बराबर आ गया आपके पास 3, ठीक है। अब x की जगह आप क्या लगाओ भाई, 1 लगाओ। x बराबर 1 लगाने पर लगाओ भाई, क्या है आपके पास, y बराबर क्या आएगा, y बराबर आ गया आपके पास 2 × 1 + 3, तो y बराबर कितना है, 2 और 3 कितना हो गया आपके पास 5, तो y बराबर आ गया आपके पास 5। अब x की जगह आप क्या लगाओ भाई, -1 लगाओ। तो x बराबर -1 लगाने पर क्या है आपके पास, x बराबर -1 लगाओ भाई, तो y बराबर आ गया 2 गुना, यहाँ पर -1 लगाओ, -1 + 3 चल रहा है, चलने दो। तो y बराबर आपके पास क्या आएगा, -2 + 3, तो y बराबर आ गया 1। अब x की जगह क्या लगाओ भाई, +2 लगाओ। इस प्रकार चलना है आपको, पहले 0 लगाया, फिर 1 2, इस साइड -1 -2 -3 और 3, इतने ही मान लगाने हैं आपको, ज़्यादा नहीं लगाने हैं, ग्राफ आपका आ जाएगा।
अब भाई y बराबर क्या लगाओगे आप, 2 लगाओ, 1 लगा लिया, -1 लगा लिया, x बराबर लगाओ, x बराबर 2 लगाने पर, 2 लगाने पर तो y बराबर क्या आएगा आपके पास, यहाँ पर 2 रखो भाई x की जगह, तो 2 से गुणा होंगे, 2 गुणा 2 प्लस 3 चल रहा है, चलने दो, तो y का मान कितना आ गया, 4 3 7, 7 आ गया भाई। आगे y बराबर -2 लगाने पर, तो y का मान -2 लगाओ भाई, क्या है आपके पास, x का मान लगाना है, x बराबर -2 लगाने पर, तो लगाओ भाई, क्या है आपके पास, 2 गुणा -2 प्लस 3, तो y बराबर आ गया -4 प्लस 3, तो y बराबर आ गया आपके पास -1। अब क्या करो भाई, इन मानों को ग्राफ में अंकित करो, और ग्राफ में अंकित करने से पहले एक छोटी सी सारणी बना लो इन मानों की, कि आपके पास x बराबर क्या आया भाई और y बराबर क्या आया। तो भाई x का मान हमने x का मान 0 लगाया, तो y का मान क्या आया, 3 आया, और x का मान 1 लगाने पर क्या आया भाई, y बराबर 5, और x का मान -1 लगाने पर y का मान आ गया आपके पास 1, और x बराबर 2 लगाने पर y बराबर कितना है आपके पास 7, और x बराबर -2 लगाने पर y का मान है आपके पास -1। अब इन मानों को हम ग्राफ में दर्शाएंगे और इस बहुपद के क्या ज्ञात करेंगे, हम शून्य के ज्ञात करेंगे। तो भाई x बराबर 0, तो x बराबर 0 और y पर कितना चलना है, y पर चलना है आपको 3, तो 1 2 3, तो ये बिंदु यहाँ पर आएगा 0,3। आगे x पर 1 और y पर 5, तो x पर 1 और y पर 5, तो ये बिंदु यहाँ आएगा आपका, तो 1,5। आगे x पर -1, x पर -x, ये आपकी x अक्ष है, याद रखना ये आपकी x अक्ष है, और ये आपकी क्या है, y अक्ष है भाई। तो जो बिंदु x के वो x पर चलना है और जो y के वो y पर चलना है। तो भाई x बराबर क्या आपके पास -1, x है -1, और y कितना आपका +1, तो +1, ये बिंदु यहाँ पर आ गया -1,1। आगे 2,7, तो x पर 2 कदम, x पर 2 कदम, और y पर कितने है भाई 7, तो 7 कहाँ पर है, ये रहा, तो ये आ गया आपका 2,7। आगे आपके पास -2 -1 है, यानी x पर -2, तो y पर कितना आएगा भाई -1, ये आ गया -1 -2 -1। इन बिंदुओं को आप क्या करो, मिला दो भाई, मिला दिया, तो आपके पास एक ऐसा ग्राफ आया भाई, एक सीधी रेखा ये आपके पास क्या आ गई, आपके पास एक सीधी रेखा आ गई, ठीक है। इसे आप क्या बोलोगे भाई, वक्र बोलोगे। ये जो हमें प्राप्त हुआ ग्राफ, उसे क्या बोलेंगे हम, वक्र बोलेंगे। और ये वक्र जहाँ पर काटेगा, तो भाई पहले बताओ शून्य क्या होता है, शून्य x का मान होता है, हमने पहले रख कर देखा है, px बराबर आपके पास क्या भाई 2x + 3 है, तो हम लगाते हैं भाई 1 लगाओ 2 लगाओ मान। यदि मैं इसकी जगह मैं -3/2 लगा दूं, तो क्या आपके पास यहाँ पर x की जगह क्या आएगा, -3/2 लगाना पड़ेगा, तो 2 गुणा -3/2 + 3, तो 2 से 2 कट जाएगा भाई, कितने हो गए, 0 हो गए। तो भाई ये क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। तो शून्य क्या होता है, x का मान होता है, क्या होता है, x का मान। तो अब जो आपके पास वक्र प्राप्त होता है, जो आपके पास वक्र प्राप्त हो, वो वक्र इस x अक्ष को जितनी बार काटता है वही क्या होगा, आपका शून्य होगा। तो ये भाई कितनी बार काटता है ये x अक्ष को, इसने 1 बार काटा है, ये आपके x अक्ष है, और इसने इसे 1 बार काटा है केवल, तो इसके शून्य कितने होंगे भाई, इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, शून्यकों की संख्या होगी इसकी 1, कितनी होगी भाई, 1 होगी। ये तो हमें पता चल गया, इस घात को देख कर ही पता चल गया था। अब शून्य क्या होगा भाई, जो जिस बिंदु पर काट रहा है वही क्या होगा इसका शून्य। तो भाई -1 और -2 के बीच में क्या आता है, 1.5, -1.5, और इसे क्या लिख सकते हैं हम, -3/2 भी लिख सकते हैं। तो भाई शून्य -3/2 लगाकर देख लो, 0 आएगा भाई। तो ये जो अक्ष पर वक्र काट रहा है वही क्या होगा, शून्य होगा, और शून्य क्या है आपके पास, -3/2 आ गया। अब करते हैं ऐसा एक और सवाल। तो अब 2 घात का आपके पास समीकरण है, ठीक है, और 2 घात का आपके पास क्या बहुपद है। तो भाई बहुपद की चर की अधिकतम घात 2, तो 2 घात का बहुपद हो गया। तो हमें घात पता चल गई कि घात कितनी है, 2 है। तो भाई शून्य कितने होंगे आपके पास, शून्य होंगे 2, शून्य कितने होंगे 2, ये तो हमें इसे देखकर पता चल गया। अब यदि ग्राफ की बात करूं मैं, तो मैंने आपको क्या बताया था, अक्ष पर जितनी बार काटेगा
वही क्या होगा, उतने ही बहुपद होंगे, और जिस बिंदु पर काटेगा वही क्या होगा, शून्यक होगा आपके पास। ठीक है, अब इसका शून्यक हमें ग्राफ की मदद से निकालना है कि क्या होगा भाई। तो मैंने क्या कहा था, पी एक्स की जगह वाई मान लो, तो वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ठीक है भाई, आपके पास बहुपद है। अब अक्स का मान लगाना है, और अक्स का मान कहाँ से शुरू करना है, 0 से। 0 लगाना है, 1 लगाना है, 2 लगाना है। यहाँ पर आपको क्या लगाना है, -1 और -2 मान लगाने, इतने मान लगाने में, इतने में आपके पास आ जाएगा। तो भाई यदि ना आए तो आप 3 और -3 भी लगा सकते हो। तो x बराबर 0 लगाने पर तो y बराबर क्या आ गया, 0 का स्क्वायर -3 गुणा 0 -4। x की जगह 0 लगा दिया तो y का मान आ गया आपके पास -4। अब भाई x की जगह 1 लगो, x बराबर 1 लेने पर, x बराबर 1 लेने पर तो y बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 1 का स्क्वायर -3 गुणा 1 -4। तो y बराबर आ गया 1 -3 -4, तो कितने हो गए, -7 और 1 -6, तो y बराबर आ गया -6। आगे x बराबर -1 लो भाई, -1 लेने पर तो y बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, y बराबर आपके पास आ जाएगा तो -1 का स्क्वायर, x की जगह लगाना है भाई मान, -1 -4, तो क्या आ गया आपके पास 1 -3 -4, तो 4 से 4 0 भाई, तो y आ गया आपके पास 0। अब -1 हो गया, अब y बराबर क्या लो भाई, 2 लो, तो y बराबर 2 लेने पर तो क्या मान है आपके पास, y का मान 2 रखो भाई यहाँ पर, तो y बराबर x बराबर 2 लेने पर तो x का क्या मान रखोगे, 2 रखोगे, तो y का मान क्या आएगा आपके पास, 2 का स्क्वायर -3 गुणा 2 -4, तो y बराबर आ गया 4 -6 -4, तो y का मान आ गया आपके पास -6। ठीक है भाई, अब x बराबर 2 ले लिया, अब x बराबर -2 लेने पर x का मान क्या लो भाई, -2 लो, तो लगाओ भाई -2, तो y बराबर आ गया आपके पास -2 का स्क्वायर -3 गुणा -2 और -4, तो भाई 2 का स्क्वायर करो, -2 का स्क्वायर प्लस में होगा 4 माइनस प्लस 6 -4, 4 से 4 कट गए, y का मान क्या है आपके पास 6 आ गया। अब यदि इनसे आपका ग्राफ बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो 3 और मान ले लेंगे भाई, 3 और -3 और रख लेंगे, तो सारणी बनाओ भाई, तो सारणी बनाओ, ये x और ये y, x का मान रखो भाई, आपने क्या रखा, x बराबर 0 लेने पर तो 0 लिया, तो y बराबर क्या आया -4, x का मान 1 लेने पर y का मान क्या आया -6, और x बराबर -1 लेने पर, x बराबर -1 लेने पर y बराबर क्या है आपके पास 0, और x बराबर 2 लेने पर y बराबर क्या है आपके पास -6, और x का मान आपने -2 लिया तो y बराबर आ गया आपके पास 6। तो अब इन मानों को हम ग्राफ में अंकित करेंगे, तो x का मान आपके पास कितना है भाई 0 और y का -4, तो 0 और -4 ये बिंदु आ गया आपके पास 0, -4। अब x पर 1 और y पर -6, x पर 1 और y पर -6 ये बिंदु आएगा भाई 1, -6। ठीक है, x पर -1, x पर -1 और y पर 0, तो ये रहा बिंदु -1, 0। आगे 2, -6, तो x पर 2 और y पर -6, इन बिंदु को आप नाम दे दो। पहला बिंदु क्या था आपके पास 0, -4, तो ये बिंदु A आया आपके पास, दूसरा बिंदु 1, -6, तो ये बिंदु आया आपके पास B। आगे -1, 0 ये आया आपके पास C बिंदु। अब 2, -6, तो 2, -6 कहाँ पर है भाई, यहाँ पर, ये तो बिंदु आ गया आपके पास 2, -6 हो रहा आपके पास, तो ये रहा 2 और ये रहा -6, ये बिंदु आएगा 2, -6। आगे -2, 6, तो -2 ये रहा और 6 ये रहा, तो ये आया -2 और 6, तो ये बिंदु आपके पास C आया था, इसे D नाम दे दो भाई और इसे E नाम दे दो, तो 5 बिंदु आ गए। तो मिलाओ भाई, A को B से मिलाओ, ये मिला दिया, B को C से मिलाओ भाई, तो B को C से मिला दिया, आगे C को D से मिलाओ भाई, तो ये रहा D, और D को E से मिलाओ, ये मिला दिया D को
ई से। कोई दिक्कत कर सकते हो भाई? तो ये जो आपके पास ग्राफ आया, जो आपके पास लाइन आई, वो अक्ष अक्ष को कितने भागों में डिवाइड, अक्ष अक्ष को कितनी बार काट रहा है भाई? तो एक बार काट रहा है और एक बार यहाँ पर काट रहा है, तो कितनी बार काट रहा है भाई? 2 बार काट रहा है। ठीक है, तो शून्य कितने हो गए आपको? शून्य 2 हो गए आपके, शून्य हो गए 2। तो इस प्रकार आप बता सकते हो कि शून्य कितने होंगे। यदि आपको ग्राफ दे दे, ये ग्राफ दे दिया आपको और इस तरह का कोई ग्राफ दे दे, ठीक है, ये कोई आपके पास वक्र है, तो इस वक्र के, इस वक्र, ये कोई बहुपद का वक्र होगा भाई, तो इस वक्र के कितने शून्य होंगे भाई? तो ये अक्ष अक्ष को कितनी बार काट रहा है? एक बार, तो कितने शून्य होंगे इसके? इसके एक शून्य होगा। अब यदि इसी प्रकार कोई दूसरे ग्राफ की बात करूं मैं, मान लो ये ग्राफ है, ये ऐसा ग्राफ है आपके पास, तो ये अक्ष अक्ष को कितनी बार काट रहा है भाई? 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार काट रहा है। तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी भाई? शून्यकों की संख्या होगी आपके पास 7। तो इस प्रकार आप ग्राफ देखकर शून्यक निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही आपके सवाल 2.1 में है और 2.1 करेंगे हम अगले वीडियो में। तो धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।